हम आए हैं पेंशन के लिए आए हैं। बुढ़ापा आ रहा है, पेंशन चाहिए। हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। परिवार ऐसा हो गया, महंगाई इतनी हो गई, अगर बच्चे होते भी हैं तो वो अपने परिवार को पालेंगे, हमें देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीमारियां इतनी हैं अब, तो इसलिए आए हैं कि कम से कम हमको पेंशन मिले और जिससे पैसा मिले। पैसा इतना नहीं कि भीख की तरह मिले, पैसा ज़्यादा मिले। तो अब ये डिमांड कर रही हैं कि जो रेहड़ी वाले हैं उनको भी पेंशन दिया जाए, जबकि सरकार जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी पेंशन खत्म कर रही है। तो आप लोग कैसे सोचते हैं कि डिमांड पूरी करेगी ये? और सरकार जो पेंशन खत्म कर रही है वो कुछ इकट्ठा भी दे रही है ना उनको। ऐसा तो नहीं है कि पेंशन एकदम खत्म कर दे रही है, उनको लमसम कुछ कर रही है ना, उनके लिए कुछ तो सोच रही है। उनका तनख्वाह भी है, तनख्वाह तो उतना नहीं मिलता है ना जितना मजदूरों को मिलता है। मजदूरों का चौगुना तनख्वाह है उनका। अब दिहाड़ी मजदूर है, पटरी लगाता है, रेड़ी लगाता है, घरों में महिलाएं काम करती हैं, तो हमको क्या उतना मिलता है क्या? 3-3, 400 रुपया एक घर से मिलता है। 10 घर में करेंगे तब जाके 3000 रुपया मुश्किल से, तो 3000 में हम अपना परिवार पाल लेंगे। तो सरकार से मांग करनी चाहिए थी कि जो मजदूरी है वो बढ़ाई जाए पेंशन के। देखो, मजदूरी बढ़ाई जाए वो भी लड़ाई है, ऐसा नहीं है। न्यूनतम मजदूरी जो है वो भी बढ़ाई जाए, सिर्फ बढ़ाई नहीं जाए, उस पर निगरानी रहे। बढ़ा तो देते हैं, कागजों में तो बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन लागू तो नहीं करते हैं ना। हम तो कहते हैं उस पर लागू होना चाहिए, उसकी देखना चाहिए कि मिल रहा है लोगों को या नहीं मिल रहा है। अब पेंशन ही है, सरकार ने भी तो दे रखी है ना पेंशन, लेकिन कितने लोगों को मिलती है ये कैसे पता करेंगे वो? जिनको इसके लिए शिकायत करते हैं, शिकायत करते हैं, सुनता कौन है? सुनता कौन है? अब अभी आपको हम बीच में से अगर किसी को ला के दिखा दें कि जो बूढ़े लोग हैं, अब हमारे बीच में एक 90 साल की है, वो विडो कब हो गई थी? 40 साल पहले। उसकी बहू है, वो विडो हो गई, उसकी 2 पोतियां हैं, और वो कूड़ा बीनती है नालियों से, 90 साल की औरत। तो सरकार को ये देखना नहीं चाहिए क्या? अब उसको बोलते हैं ये सबूत लाओ, राशन कार्ड नहीं है। जब राशन कार्ड ही तुमने बंद कर दिया तो राशन कार्ड नहीं है, पहचान पत्र, अब आधार का और डाल दिया पंगा। अब जिसके को मिल गया, सबको तो आधार नहीं मिला है। अब जब तक आधार नहीं मिलेगा वो काम भी नहीं होगा। तो एक तरफ से दे रही है, एक तरफ से ले रही है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस जाल में घुमा के हमको रख दिया है। आप कितनी उम्मीद है सरकार कितना पैसा पेंशन दे सकती है? ये सरकार तो कुछ नहीं देगी, लेकिन हम लोगों की ताकत जो है वो मजबूर करेगी, क्योंकि हम वोट देते हैं, हमारा हक है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर व्यक्ति को, हर हाथ को काम दे, काम का दाम दे, और रहने को जगह दे, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल खोले। ये सरकार की उम्मीद है न्यूनतम कितना मिलना चाहिए? न्यूनतम मजदूरी जो है उसका आधा हो या 2000 रुपये हो, और हर 6 महीने में जैसे महंगाई बढ़े वो बढ़ाई जाए। हमारी मांग तो ये है, तभी गुजारा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं सिलेंडर इतना महंगा हो गया। गरीब, आपने मट्टी तेल बंद कर दिया तो गरीब को तो सिलेंडर लेना ही पड़ेगा। अब परिवार है तो सिलेंडर पूरा चलेगा नहीं। राशन आप देखो, राशन आप धीरे धीरे बंद कर रहे हो, तो राशन बाजार से तो खुला बाजार हो जाएगा ना। तो आप तो व्यापारियों का ज़्यादा बढ़ावा कर रहे हैं, गरीबों को बनस्पत की जो सब्सिडी है वो भी हटा रहे हैं। तो वो पेंशन, इसलिए ज़्यादा पेंशन होनी चाहिए ताकि हम अपने परिवार को ठीक ढंग से पाल सकें, और बुढ़ापे में हमारा बुढ़ापा जो है वो ठीक से कट सके, हम अपने लिए दवाई कर सके, ठीक से कुछ खा सके, जी सके। ये नहीं कि हमें कीड़े मकोड़े की तरह जीने को मजबूर हो जाएं। जब तक हम जवान थे हमने देश के लिए बहुत कुछ किया, सड़कें बनाई, मजदूरी करी, इनके घरों को संभाला, तभी तो ये लोग आज अफसर बने हैं या नेता बने हैं। इनके घरों में 100 लोग काम करते हैं, वो अपने हाथों से काम, तभी तो ये बनता। एक से एक जुड़ा हुआ है ना, तो हमारे लिए भी तो वैसे ही सोचा जाए ना। तो यही हम अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं कि सरकार ऐसे चुप करके हमारे को अनदेखी ना करे, क्योंकि समय हमारा भी आ रहा है, वोट पड़ेंगे तो लोग खुद ही आपको दे देंगे उसका पढ़ना। आपका नाम है? बिमला। बता दीजिए। बिमला। बिमला। और पद तो क्या है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।